हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्चूना क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल के 12 अप्रैल के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जीएस के सभी क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे पास आए हैं, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है, आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की जो शक्ति है उससे संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि जो क्षमा की शक्ति होती है, जिसे राष्ट्रपति है जो कि क्षमा का दान दे सकता है किसी अपराधी को, तो उसे उससे संबंधित है आर्टिकल 72। और आप भी जो भी रिलेटेड इससे आर्टिकल हैं वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी आसपास के आर्टिकल हैं, आपसे राष्ट्रपति के बारे में पूछ सकता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 मार्च को है जो कि वर्ल्ड टीबी दिवस मनाया जाता है। ये आप देख लीजिए कि बिल्कुल नज़दीक का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यानी कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा करंट है वो हमारे से लास्ट 4-5 मंथ का ही पूछा जा सकता है। एक आधा क्वेश्चन आपका बहुत पीछे से पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 2011 में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो दोस्तों जो केरल राज्य है उसका लिटरेसी रेट है जो कि सबसे ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। कि अगर हम बात करते हैं तो पाथवे टू गॉड किताब यानी कि जो पाथवे टू गॉड बुक है वो किसकी है या किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने पाथवे टू गॉड बुक लिखी है। तो दोस्तों आप अभी जो बुक्स है मैं आपको बता देता हूँ, जो ल्यूसेंट के हिस्ट्री वाले हैं, हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसके बैक साइड में जो डिब्बे बने हुए हैं उसमें आप जो सभी की बुक्स हैं वो आप बुक्स पढ़ लीजिए, बेस्ट हैं। और जो अभी करंट से रिलेटेड बुक्स भी अभी हुई हैं उनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि करंट से रिलेटेड बुक्स के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों लैटेराइट मिट्टी है जो काजू के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। कपास, काजू, इनके सबके जो लैटेराइट मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं होती, पर इनके लिए जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो आप जितनी भी पांच छह तरह की मिट्टी जो नॉर्मली हमें ज्यादा पूछी जाती है, आप उसके बारे में थोड़ा सा सोइल के बारे में पढ़ लीजिए कि इससे ये कौन सी मिट्टी किस फसल को बोने में काम आती है, किस स्टेट में ज्यादा होती है। तो आप उस चीज के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किस बैट्समैन ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेल लिए हैं? तो नॉर्मली सभी को ही पता है कि सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। दोस्तों सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ है? मतलब जो एमपी में है, ओमकेश्वर बांध पर बनने वाला है, वो अपने सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क है, क्योंकि अभी करंट का ही क्वेश्चन है तो आपसे पूछा गया है। और आप क्योंकि कुछ अपने जो एक तैरता हुआ पार्क है वो भी कुछ स्टूडेंट है उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा कि कहाँ पर अवस्थित है और क्या चीज है, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होने वाली है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी करंट के क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल थ्योरी किसने दी? दोस्तों एक क्वेश्चन तो बनता है कि कोशिका की खोज किसने की, जिसका आंसर है रॉबर्ट हुक। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसने दी, तो दोस्तों स्लाइडन एंड शिवान ने सेल थ्योरी दी, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आया था। अब ये नहीं पता कि हमें कोशिका की खोज किसने की पूछा या कोशिका की ये सेल थ्योरी किसने दी। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आया तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो स्लाइडन एंड शिवान होगा। तो आप इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन खोज वाले भी देख लीजिए, क्योंकि आपको अभी यही चीजें देखनी है जो इससे रिलेटेड है। प्रथम सत्याग्रही के बारे में पूछा गया है, तो महात्मा गांधी हैं जो कि प्रथम सत्याग्रही हैं। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीनलैंड कहाँ अवस्थित है? ग्रीनलैंड डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है जो आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में अवस्थित है। तो आपसे ये वाली चीज पूछी गई होगी कि कहां पर कौन से महासागर में अवस्थित है, तो आपका आंसर होगा आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन के वाइस चेयरमैन कौन है? तो राजीव कुमार हैं जो जिन्हें कि इसी का वाइस चेयरमैन चुना गया है।
तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली हम चेयरमैन तो देख लेते हैं, अब आप चेयरमैन भी देख लीजिएगा, पर हम वाइस चेयरमैन छोड़ देते हैं। तो आपको ये यहाँ से ये भी पता लग चुका होगा कि वाइस चेयरमैन के बारे में भी पूछा जा सकता है। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपको पता भी होना चाहिए। तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कि दादा भाई नौरोजी हैं। काफी पिछले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी हमसे पूछा गया, प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी, कि ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं जिन्हें कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। और एक हमारे से पूछा गया था कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो गोपाल प्रथम है उन्हें पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों पाल वंश के संस्थापक के बारे में आपको थोड़े डाउट भी होंगे, क्योंकि जो इसके द्वितीय संस्थापक थे उनके बारे में अलग लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो गोपाल प्रथम अगर ऑप्शन में हुआ तो यही आंसर होगा, जो गोपाल प्रथम है वो पाल वंश के। एक क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया है कि ब्लू विट्रियोल किसे कहते हैं? दोस्तों कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल यानी कि नीला थोथा कहते हैं। आपसे दूसरे भी पूछ सकते हैं, अपने जो भी विट्रियोल हैं, जो और भी विट्रियोल हैं उनके बारे में आप पूछ सकते हैं, 3-4 हैं, तो आप वो भी देख के जाइएगा कि उन्हें क्या क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको वो देख के जाने जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नीला थोथा, गुलाबी थोथा, तो आपसे उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, तो आपको देख के जाना जरूरी है। फिनलैंड के पीएम कौन है? फिनलैंड के पीएम के बारे में पूछा गया है, तो सना मैरीन है जो कि फिनलैंड की पीएम है। ये क्वेश्चन दोस्तों इसलिए पूछा गया है क्योंकि एक लेडी पीएम है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड है, और ये सबसे यंग पीएम है वहां के। तो इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फिनलैंड के पीएम कौन है? तो सना मैरीन है जो कि फिनलैंड के पीएम है। दोस्तों अगर आप में से कोई और भी आपको किसी को कोई क्वेश्चन पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहां पर भी हमें बता सकते हैं। और नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंस लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।